होठों पे हंसी होगी, आंखों में नमी होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे जो बाहर से आए हुए मेहमान मुकर्रिर हैं, मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी इंतज़ामिया की तरफ से और पूरे शहर नानपारा की आवाम और ख़वास, खुसूसन स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम की तरफ से मैं हज़रत का पुरज़ोर इस्तक़बाल करता हूँ कि मेरी ज़बीन अक़ीदत सलाम कहती है, मेरी ज़बीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। मेरे अजीज़ साथियों, मैं हज़रत का तारुफ और किन अल्फाज से कराऊँ, वक्त बहुत काफ़ी हो चुका है। बस इतना कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो ज़मीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। आइए हजरात, मैं बिना किसी ताखीर के हजरत वाला को दावत स्टेज दूंगा, आपका इस्तकबाल चंद मिसरों के साथ कि बाहुनर हो, पुर असर हो, कौम के रहबर हो आप, बाहुनर हो, पुर असर हो, कौम के रहबर हो आप, कहकशां हो, फूल हो और खुशबुए अंबर हो आप, आओ महफिल में खिताबत का चराग ज़ूलिए, बाइसे फ़ख्र चमन शम्ह रोशन तर हो आप। मैं बिला किसी ताखीर हज़रत वाला को बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि हज़रत वाला माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइद हसना से हम सामईन को महजूज फरमाएँ और आखिर में दुआ भी फरमाएँ। हज़रत वाला माइक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाह व मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहया बिसुन्नती फ़क़द अहयानी, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। नक्शों को तुम न जांचो, मेरे करीब आके देखो। नक्शों को तुम न जांचो, मेरे करीब आके देखो, क्या चीज़ खो रही है, क्या चीज़ मर रही है। इस्लाह मुआशरा और दीनी तालीमी बेदारी दोनों के उन्वान से आज का ये इजलास है। ज़ाहिरी तौर पर ये दोनों उन्वान अलग अलग हो सकते हैं, हकीकत ये है जब दीनी तालीम हमारे मुआशरे और समाज में मुकम्मल तरीक़े से आ सकती है, आ जाए, तो फिर इस्लाह मुआशरे की कोई ज़रूरत नहीं। मुआशरा हमारी ज़बान में और हमारे समाज में ये समझा जाता है, ये चंद मौलवियों का एक रटा रटाया जुमला है और इन मुल्लाओं की बनाई हुई एक स्कीम है, और ये स्कीम को जगह जगह लेके जाते हैं।
एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। प्रोग्राम बड़ा अच्छा सजाया, बड़ा प्यारा मंजर दिखाया। ये जो प्रोग्राम कराने वाले मुंतज़मीन होते हैं, मैं इनसे पूछूं, तुमसे अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूँ, जितना तुम्हें इस फिक्र इस प्रोग्राम की थी, क्या आज के दिन तुमने फर्द नमाजों का एहतमाम किया? क्या आज तुमने ये अपने दिल के अंदर एहसास लिया है कि आज हम प्रोग्राम जिनके लिए सजा रहे हैं, हमारा मकसद है कि उनकी इस्लाह हो जाए। अगर ये जहन में है कि किसी और की इस्लाह हो जाए, क़यामत आ सकती है, इस्लाह नहीं हो सकती। याद रखिएगा, क़यामत आ सकती है, इस्लाह नहीं हो सकती। जब तक दूसरों की तरफ हमारी निगाह इस्लाह की रहेगी, किसी की इस्लाह नहीं हो सकती। जब तक अपने अंदर यह एहसास पैदा नहीं, हमारे अंदर ये फिक्र पैदा नहीं कि आज ये प्रोग्राम हमने सजाया है, इसमें मेहनत की है, इसमें पैसा लगाया है, इसमें पूरी चारों तरफ से जद्दोजहद की है, दौड़ भाग की है, और अपने दिल के लिए अंदर ठान के बैठे हैं, आज जब हमारे नबी की बात आएगी, दीन की बात आएगी, हम अपनी ज़िंदगी को इसी वक्त से चेंज करेंगे, अपने आप को तब्दील करेंगे। जब तक ये नियत नहीं होगी, मेरे भाइयों, लाखों अरबों खरबों रुपए खर्च करके कितने बड़े उलमा मौलवियान किराम को बुला लीजिए और दिन ब दिन एक एक गली कूचे कूचे में तहरीकें चला लीजिए, मस्जिद में बयानात करा लीजिए, पंफलेट छपवा करके तकसीम कर दीजिए, और व्हाट्सएप पर चारों तरफ से, फेसबुक पर हर जगह आप इसको नश्र कर दीजिए। मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, कभी किसी फर्द की और किसी मुआशरे की सलाह नहीं हो सकती। इस्लाह की पहली उंगली और बुनियाद हमारी तरफ होनी चाहिए। मैं आज बैठा हूं, मैं आपको अपना दुखड़ा नहीं सुनाने बैठा, मैं आज बैठा हूं, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरे भाई, मैं वो बात करना चाहता हूं जो हमारे समाज में, हमारे माशरे में जो चीज़ एक नासूर की तरह पनप रही है और धीरे धीरे हमारे समाज की, हमारे इस्लाम के मानने वालों की, मुसलमानों की पहचान को मिटा रही है, वो मेरे भाई, मैं उस दर्द को रख रहा हूँ। इस दर्द को अगर महसूस करना तो कल अल्लाह के सामने जवाब देना। कोई आया था जो मुझे बता के गया था, कोई आया था जो मुझे रुला के गया था, आपको नहीं पता। आप अपने घरों में बैठे हो, अपनी दुकानों में बैठे हो, अपनी तिजारत गाहों में बैठे हो, तुम्हारे सामने स्कीमें हैं, तुम्हारे सामने प्लानिंग है, तुम्हारे सामने लोगों का मुस्तकबिल है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल है, अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल है, अपने घर और ख़ानदान की फ़िक्र है, तुम्हारे सामने सारी प्लानिंगें हैं। तुम 1 साल नहीं 2 साल पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग लेके के चलते हो। इस मौलवी से पूछिए, इसके पास कौन सी प्लानिंग है? इसके पास सुबह से शाम तक एक प्लानिंग है। ये अपनी तनख्वाह पर नहीं, अपनी जात पर नहीं, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जो इसे मिला है उसकी नयाबत की कसम खा करके उस पर खड़ा हुआ है। गली कूचों में, शहरों में, गांवों में, देहातों में, मकतबों में, चटाइयों में और ऊंची ऊंची दीवारों में और टूटे फूटे छप्परों में, घरों में, मकानों में, कौन सी गली, कौन सा शहर, कौन सी बस्ती है जिस बस्ती में ये घूम नहीं रहा है? तुम्हारे बच्चों के ईमान की बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे बच्चों के अकीदे के सही होने की बात नहीं कर रहा है। तुम इसे मजनू कहते हो, इसे पागल कहते हो, इसे दीवाना कहते हो। रब्बे काबा की कसम, ये दीवाना नहीं है, ये तुम्हारी नस्लों के लिए आया है।
वरना चाहता तो ये भी अपनी दुकान करके बैठ जाता। तुमसे ज्यादा अल्लाह ने इसे अकल दी, तुमसे ज्यादा सलाहियत दी है, तुमसे ज्यादा बात करने की अल्लाह ने हिम्मत दी है। बैठ जाए जहां चाहे। तिजारत करना इनके दाहिने हाथ का खेल है, सियासत इनके पैरों की लौंडी है। और कहूं मैं, कौन सा फन है जिन फन पे इन्हें ना उतारिए और ये फन पर 100% ना उतरे। सदाकत इनके पास, सच्चाई इनके पास, अमानतदारी इनके पास, तकवा इनके पास, ज़ुहद इनके पास, इल्म इनके पास, वरा इनके पास। रातों को रोने वाले ये हैं, सजदा करने वाले ये हैं, रुकू और क़याम में तुम्हारी फिक्र करने वाले, उम्मत के लिए रोने वाले, गिड़गिड़ाने वाले ये हैं, कोई और नहीं है। जिन मौलवियों को हमने मुसलमानों ने अपने चंद उंगलियों पे नापना शुरू किया है, जो कौम अपने लीडरों को भूल जाती है, जो कौम अपने लीडरों की तजलील करती है, जो कौम अपने रहनुमाओं को, अपनी दीनी मुक्तदाओं को अपनी निगाह में और अपनी खातिर में नहीं लाती, याद रखना उस कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, कोई मुस्तकबिल नहीं होता। मैं कहा करता हूं, जाओ उनके पास जो जानते हैं कि ये जानी है। एक नहीं जाने कितनी लड़कियों को सुबह से शाम तक उनसे गलत काम करते हैं और उनके तकद्दुस को पामाल करते हैं। वो सुबह से शाम तक जानते हैं कि इनके ये पूरे निजाम के अंदर जितना पैसा इकट्ठा होता है धर्म के नाम पर इंतहाई गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। वो जानते हैं यहाँ पे चरस और गांजे के व्यापार होते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ सारी दुनिया की जो खुराफात की जड़ हो सकती है वो होती है। लेकिन उन कौमों में सिर्फ चंद लोग होते हैं जो उनकी मुखालफत करते हैं, वरना अक्सर के मुंह बंद रहते हैं। पता है क्यों? वो जानते हैं कि हमारे मजहब के ये आइडियल हैं, ये नमूने हैं, ये सबूत हैं। अगर इनके तकद्दुस पर हमने उंगली उठाई तो हमारे मजहब की कोई वकात नहीं बाकी बचे। आज हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? अल्लाह का शुक्र मनाइए, तुम्हारा मौलवी जानी नहीं है, जिना करने वाला नहीं है, तुम्हारा मौलवी झूठ पर झूठ बोलने वाला नहीं है, तुम्हारा मौलवी गद्दारी करने वाला नहीं है। तुम्हारा मौलवी तुम्हारे सामने जब बात करेगा सदाकत की बात करेगा, सच्चाई की बात करेगा, अमानत की बात करेगा, दयानत की बात करेगा। जब बोलेगा प्यार से बोलेगा, मोहब्बत सिखाएगा, नफरत नहीं सिखाएगा, क्योंकि इसे वरासत मिली है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। ये अमीन है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, ये नाइब है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। इन्नल उलमा ला युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा, ये दिरहम और दीनार के वारिस नहीं होते, ये उस आला इखलाक के मालिक होते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सिखाया, इन्हें बताया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ये टूटा फूटा मौलवी जब आपके सामने गुफ्तगू करे तो हमारी टूटी फूटी हालत को ना देखना, रसूलुल्लाह की जात को देखना, रसूलुल्लाह की बात को देखना, रसूलुल्लाह की बात को देखना। मेरे भाई, आज जिस पोजीशन और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि ऐसे हालात कभी ना आए, तो आप अपनी तारीख को भूल लें। नबी को उम्मती हो, नबी का चाहने वाला हो, नबी के दीन पर मर मिटने वाला हो, और उसे अल्लाह आजमाएगा नहीं, उसे परखेगा नहीं, उसे अल्लाह ताला अपनी आजमाइश पे नहीं डालेगा। भूल जाइए, ये रब्बे कायनात का कायदा और उसूल है। जब अहले ईमान को अल्लाह आजमाता है और उसमें छटनी करता है
अल्लाह ताला जो सच्चे पक्के मुसलमान होता है उनको छटनी करता है, जो मुनाफिक होता है उनको अलग करता है। अल्लाह आजमाता है, अल्लाह आजमाता है उनको। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, कि हम तुम्हें कभी खौफ से खौफ, मोदी सरकार आ जाएगी हमारा क्या होगा, खौफ। लनबलुवन्नकुम, कभी कभी थोड़ा बहुत खौफ देंगे। वो महाराज जी आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये खौफ है, खौफ। ईमान और खौफ एक जगह नहीं रहता। ईमान वाला हमेशा अल्लाह की जात पर ईमान और अकीदा रखता है, वो सिर्फ एक ही जबान से बात करता है, इन्नी अखाफुल्लाह। दुनिया की कोई ताकत आए, उन्होंने अपने कौम के सामने और दुनिया के सामने ये तारीख दोहराई है। उनके सामने फिरौन आया, नहीं डरे, नमरूद आया, नहीं डरे, कारून आया, नहीं डरे, बड़ी सी बड़ी ताकतों से टकरा गए, बड़े से बड़े वक्त के दज्जालों के साथ टकरा गए, अपने ईमान का सौदा नहीं किया। हालात बने बिगड़े तो कहब की तरह, असहाबे कहब की तरह पहाड़ों की गार में छुप करके उन्होंने अल्लाह से तो ये कह लिया, इलाही बज़ाहिर हालात हमारे हवाले नहीं है, हम जाएं तो कहां जाएं, इलाही कोई पनाह की जगह दे दे जहां हम अपना सर छिपा लें, कोई पनाह की जगह ले ले, दे दे जहां अपना सर छिपा ले, अपने ईमान की हिफाजत कर ले। कभी कुरान खोल के पढ़ लिया करो, कभी उसके तर्जमे मफहूम समझ लिया करो, उलमा के पास बैठ करके कभी कुरान के पैगाम को समझ लिया करो। ये सूरह कहफ यूं ही नादिल नहीं हुई है, सूरह कहफ की फजीलत देखो। ये जितने हालात हैं, अगर हर घर के अंदर जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता रहेगा, अगर हर दिन कोई, हर दिन के अंदर हर माँ बहन औरत बच्चा बालिग नाबालिग हर कोई सूरह कहफ की तिलावत करेगा, मैं आपसे कहता हूं, हदीस पाक में ऐलान है, कोई फितना हो, यहां तक कि दज्जाल का भी फितना अगर आएगा उससे भी अल्लाह उसे महफूज करेगा। अगर तुम्हारे दिल में डर पैदा हो रहा है, वो डर जाएगा। अगर तुम्हारे दिल में, तुम्हारे सामने शैतान नंगा नाच रहा है और तुम अपने ईमान की फिक्र लिए बैठे हो, अपने नस्लों की ईमान की फिक्र लिए बैठे हो, रब्बे कायनात की कसम, अल्लाह ने कुरान में वो ताकत रखी है और सूरतों में वो ताकत रखी है, तुम पढ़ते रहो, तुम्हारे दिल के ऊपर जो शुकूक और शुबहात के बादल हैं, कुरान की तिलावत करते रहो और ये शुकूक और शुबहात के बादल छटते रहे। वलनबलुवन्नकुम, कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा, खूब परखेगा, खूब जांचेगा। घबराना नहीं, खौफ डाल करके, हालात बिगाड़ करके, चंद मुफसिद खड़े होंगे, हालात गर्म कर देंगे, मुसलमान परेशान हो जाएगा, खौफ आएगा। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ होगा, दुनिया का खौफ नहीं होगा, वो मुतमईन होंगे, उनके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी लर्जा नहीं आएगा। ना हो भी 8 साल पहले की बात मैं करूं, इसी मुल्क में कालम निगार को उठा के देखो तो वो भी एक कितना बड़ा खर्रा लिए बैठा हुआ है। अब क्या होगा? खतीब की बात करो तो वो भी गुफ्तगू करता है, अब क्या होगा? अदीब की बात करो तो वो भी यही कहता है, अब क्या होगा? सारे लोग यही कहते हैं, अब क्या होगा? रब का कुरान क्या कहता है, कोई पूछे तो उससे अब क्या होगा? अब ये होगा जिनके दिलों में निफाक होगा, जिनके दिलों में शिर्क और कुफ्र की बदबू होएगी, उनके ऊपर अल्लाह ताला मोहर लगा देगा। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, उनके कानों पर भी मोहर, उनके दिलों पर भी मोहर, उनकी जबानों पर भी मोहर। वो न कभी हिदायत की बात सुन सकेंगे, न हिदायत की बात अपने दिल के अंदर ला सकेंगे, न हिदायत पर चल सकेंगे, न हिदायत की बात कर सकेंगे, न कबूल कर सकेंगे। और जो अहले ईमान होंगे, जिनके दिल में ईमान होगा, वो इत्मीनान वाले होंगे, उनके अंदर इत्मीनान होगा, और वो अल्लाह के नेक बंदे होंगे। और अल्लाह के नेक बंदों की निशानी अल्लाह के नबी ने फरमाया,
वला यखाफून इज़ा खाफन नास। जब दुनिया थर कांपेगी, जब दुनिया के अंदर खौफ भरा पड़ा होगा, माहौल में तमाम तरह की सारी सरासीमी फैल चुकी होगी, जब दुनिया के सारे लोग डर महसूस करते होंगे, तो ये ला यखाफून, ये डरेंगे नहीं, ये घबराएंगे नहीं। वला यहज़नून इज़ा हज़िनन नास, और जब दुनिया गम में मुब्तला होगी तब ये लोग घबराएंगे नहीं। ये अल्लाह के नेक बंदे होंगे जिनके दिल के अंदर ईमान होगा, जिनके दिल के अंदर इत्मीनान होगा, जिनके दिल के अंदर अल्लाह की खशियत होगी, अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का नूर होगा। ये घबराएंगे नहीं। ये अल्लाह के नूर की वजह से, अल्लाह के दिए हुए ईमान की वजह से इनके अंदर जर्रा बराबर भी, थोड़ा सा भी कदम के अंदर लग्जिश नहीं आ सकती। ये घबरा नहीं सकते, बल्कि ये मुतमईन होंगे, अल्लाह की जात पर यकीन और एतमाद रखें। मौलवी हुजरे में नहीं घुसा, घुस गए बड़े बड़े लीडर। देख लिया 10-15 साल के अंदर बड़े बड़े गाजी, गुफ्तार के गाजी, बड़े बड़े बयानबाजी करने वाले घुस गए अपने चोलों के अंदर और वापस नहीं आए, उनकी जबानें गुंग हो गई। लेकिन ये मौलवी अगर नूरानी कायदा पढ़ाता है, इसके दिल के अंदर इत्मीनान है, ईमान है, इसके दिल के अंदर यकीन है। ये उसी गली कूचे से निकलता है, ये उसी शहर में निकलता है, ये लोगों को तसल्ली देता है। घबराना नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का फैसला कहता है, घबराना नहीं। अभी तो कुफ्र इस्लाम का मार्का गर्म हुआ है। अहले हक के सामने हक को अल्लाह जाहिर करना है और बातिल के सामने बातिल को रुस्वा करना। घबराना नहीं। अल्लाह ताला ने हालात से हमें समझाया है और मुतमईन रहिएगा। हालात हमें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मसला हालात नहीं है, मसला अपने अंदर के हालात का है। अगर अंदर के हालात हमने नहीं सुधारे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हमारी नस्लें जो आज एक मुसलमान घराने से वाबस्ता हैं, अगर हमने अपनी नस्लों पर ध्यान न दिया, अपने आप पर न ध्यान दिया, कल को बकौल हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के, अगर तुमने अपनी नस्लों पर ध्यान न दिया और इन पर तवज्जो न दी, तो आने वाली ये नस्ल जो तुम्हारे घर में पैदा होगी, मुसलमान घरानों में पैदा होगी, इनका नाम तो सलमान होगा, इनका नाम तो अफान होगा, इनका नाम मोहम्मद होगा, इनका नाम अहमद होगा, लेकिन इनके दिलों से ईमान रुखसत हो चुका। क्यों? मैं समझाता हूं, मैं बताता हूं आपको उसकी वजह क्या है। आज जिस तालीम को हम और आप लोगों को प्रोगेंडे और लोगों के तमाम तरह के लिटरेचर से जिसे हमने कामयाबी का जीना समझा है, याद रखिए वो कामयाबी का जीना नहीं, दुनिया की एक जंजीर हो सकती है, दुनिया की एक ताले की चाबी हो सकती है। दुनिया के जितने भी आज तालीम की दरसगाहें हैं, कॉलेज हैं, मेरे भाई वहाँ तालीम तो दी जाती है, तहजीब और कल्चर हमारा नहीं होता, वही 7 समंदर पार वाली तहजीब होती है, जहाँ माँ बेटे के दरमियान में कोई फर्क नहीं होता। बेटा माँ से जिना कर लेता है, भाई बहन से जिना कर लेता है, जहाँ पर कोई किसी तरह की हया नाम की चीज नहीं होती, जहाँ शर्म हया का जनाजा निकल चुका होता है, जहाँ गली गली कूचे में शराब आम हो चुकी होती है, हर गली में कदा बन चुका होता है, हर गली के अंदर सिवाय फिस्क के, सिवाय फजूर के, सिवाय शराब नोशी के, सिवाय तबाही और बर्बादी के कोई माशरा नहीं होता। मेरे भाई याद रखिएगा, उलमाए देवबंद, उलमाए हक
दुनिया के जितने आलिम हैं कोई नहीं कहता कि आप अंग्रेजी तालीम ना हासिल करें। अपने तालीमी इदारों जो अंग्रेजी तालीम है दरसगाहों में मत भेजें, कोई नहीं कहता। कॉलेजों में मत भेजें, कोई नहीं कहता। लेकिन मेरे भाई, हम अंग्रेजी तालीम के बिल्कुल मुखालिफ नहीं, हम तहजीब के मुखालिफ हैं। जो अंग्रेजी तहजीब है जिसने हमारी बहनों की हया छीन ली, जिसने हमारी माओ की इफ़्फ़त छीन ली, जिसने हमारे माओ की इज्जत छीन ली, जिसने हमारे माओ का तकद्दुस छीन लिया। हमारी बहनें नंगी हो गई, उनकी हया की चादर ख़त्म हो गई। मेरे भाई मुझे बताओ, प्यारे पैगंबर की बेटी है और हशर का मैदान होगा। रिवायत में आता है अंबिया से, रसूलों से, शोहदा से, बड़े बड़े मुकर्रबीन से ऐलान कर दिया जाएगा, शोहदा की जमात रुक जाओ, ओ अंबिया की जमात, और अंबिया तुम सारे के सारे रुक जाओ, रसूलों की जमात तुम रुक जाओ, मुत्तकियों की जमात तुम रुक जाओ, वलियों की जमात तुम रुक जाओ, इमामों तुम्हारी जमात रुक जाए। अब पुल सरात पर कौन जा रही है? फातिमा है। कौन है फातिमा? कौन फातिमा? हजरत नबी पाक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की लख्त जिगर है। कौन फातिमा? वो फातिमा नबी की लख्त जिगर, वो प्यारे पैगंबर की नूर नदर की जो कहती है कि हजरत अली मुर्तजा से निकाह के बाद अर्ज करती है, अली मुर्तजा जब से बालिग हुई हो उस वक्त से लेकर के जब से मैं बालिग हुई आज तक किसी नामहरम का मैंने चेहरा नहीं देखा। अगर किसी अजनबी का चेहरा अगर आज देख रही हो तो निकाह के बाद मेरे शौहर आपका चेहरा देख रही हो। मैंने अपनी निगाह से कभी किसी गैर महरम की तरफ चेहरा, अपनी निगाह से किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा है। अली मुर्तजा आप फातिह खैबर हैं, अली मुर्तजा आप शेर खुदा हैं, अली मुर्तजा आप बहादुर हैं, अली मुर्तजा मेरे पैगंबर के आप मोतमद हैं, अली मुर्तजा आप बड़े निडर हैं, अली मुर्तजा इसलिए मेरा आज आखिरी वक्त है, मेरी एक वसीयत है कि मेरा जब जनाजा उठाना रात के अंधेरे में उठाना ताकि मेरी कफन के ऊपर किसी नामहरम की निगाह न पड़े। एक मेरा माहौल है, जिस माहौल को हम मॉडर्न कहते हैं, जिस माहौल को हम तरक्की याफ्ता कहते हैं, जिस माहौल को हम आज के जमाने का बेहतरीन माहौल कहते हैं। मेरे भाई ये बेहतरीन माहौल नहीं है, ये मॉडर्न जमाने की बात नहीं है, ये तो वही जिहालत है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बेटियों के पर्दे चाक कर दिए जाते, पहले भी उनकी इफ़्फ़त की चादरें खींच ली जाती थी, पहले भी उनके तकद्दुस को पामाल कर दिया जाता। नहीं पता जहालत के जमाने में एक भाई अपनी बहन को लेकर के सरे बाजार खड़ा होता था, बोलियां लगाता था, कहता था ये मेरी बहन है, इसके रुखसार देखो, इसके होंठ देखो, इसकी आंखें देखो, इसकी भवें देखो, इसके जिस्म के नशो नमा देखो, इसकी क्या हुस्न जमाल है, क्या खूबसूरती है। एक भाई अपनी बहन की इज्जत व तकद्दुस की सरेआम मंडी में बोलियां लगा रहा होता है और मंडी में सारे लोग खड़े होकर के उसका सौदा करते हैं। ये जहालत का जमाना गए और आज अगर हम उसी को दूसरे अंदाज में लेके जाते हैं और फिर हमारी मंडियां सज जाती हैं, हमारी बहनें संवरती हैं, हमारी बेटियां संवरती हैं, हमारी माएँ संवरती हैं, गलियों में निकलती हैं, कूचों में निकलती हैं, शादी खानों में आती हैं, खुशी के जगहों में पहुंचती हैं, वही अंदाज है। कल को भाई बोली भी तो लगा देता था, लेकिन आज उसके साथ में भाई भी नहीं है, भाई भी आज़ाद कर देता है। आज उसके साथ में बाप भी नहीं है, बाप भी आज़ाद कर देता है। बेटा भी नहीं है, माँ को आज़ाद कर देता, वो भी नहीं है, सब ने आज़ाद कर दिया। ये जहाँ चाहे, जिधर चाहे, जिस जगह जाए, जिस गली में चाहे, जिस शहर में चाहे, घूमे जाए, टहले, खूब संवार करके जाए। दुनिया उनको अपनी निगाहों से
अपनी हवस की निगाहों से इनका मुआयना करे, इनके लिबास को देखे, इनकी इज्जत का और इनके तकद्दुस का जनाजा उठाए, हमें शर्म नहीं आती। और हम कहते हैं ये मॉडर्न ज़माने की बात है, ये मॉडर्न ज़माना है, ये मॉडर्न लोग हैं। खुदा की कसम ये मॉडर्नियत नहीं है, ये तरक्की नहीं है, यही तो जिहालत है जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह दूर करने के लिए आए। यही तो जिहालत है, इसी का नाम तो जिहालत है। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, खूब अच्छी तरह याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जो पैगंबर हमें अता किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर न तालीमात, ना प्यारे पैगंबर की तरह इरशादात, न फरमोदात, न शरीयत, कुछ भी नहीं। कायनात में आज तक ऐसा कोई मजहब नहीं, ऐसा कोई इखलाक पेश करने वाला नहीं, ऐसा कोई किरदार किसी मजहब के पास कुछ नहीं है। अगर है तो सिर्फ मुसलमानों के पास और किसी के पास नहीं। इसलिए मुसलमानों अहद करो कि हमें इस्लाह मुआशरा प्रोग्राम कराने से पहले अपने घरों की फिक्र करनी होगी। करोगे इंशाअल्लाह, कॉलेज में पढ़ाओगे, लेकिन पढ़ाने से पहले उन्हें पक्का सच्चा मुसलमान बनाओगे, यह अहद करोगे इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ा देना काफ़ी नहीं है। बड़े बड़े पंडितों को भी कुरान पढ़ना आता है, अंग्रेज़ों को भी पढ़ना आता है। पढ़ा देना कुरान काफ़ी नहीं है। किसी मौलवी साहब को लगा दिया, हाफिज जी को लगा दिया, पढ़ा दीजिए, कुरान पढ़ लिया, अलमुन तालमुन करके कैसे भी बेटिया ने कुरान पढ़ लिया, भैया ने कुरान पढ़ लिया, मसला काफ़ी नहीं होगा कुरान पढ़ने के लिए। जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं है, कुरान पढ़ने से कुछ नहीं होता। अकीदा बुनियाद है। जो अल्लाह को ना जाने, जो रसूलुल्लाह को ना जाने, जो क़यामत को ना जाने, जो फरिश्तों को ना जाने, जो हशर को ना जाने, जो कब्र को ना जाने, जो तमाम इजमाली ईमान है न उसे जाने, न तफसीली ईमान को जाने, न अकाईद के बारे में जाने। एक भी अकीदा अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो वो ईमान से बाकी नहीं बचेगा। यही वजह है हमने अकाईद तो पढ़ाए नहीं। हमारा बच्चा गया सरस्वती मंदिर स्कूल में, हमारा बच्चा गया क्रिश्चियन स्कूल में, और बच्चे से कहा जाता है तुम अल्लाह को मानते हो? जी बच्चों, हाँ मानते हैं अल्लाह को। अल्लाह क्या देता है? अल्लाह का नाम लेके देखो, मोहम्मद का नाम के लेके देखो। मैं कोई ये फलसफा नहीं बयान कर रहा, ये हकीकत बतला रहा हूँ। पिकनिक के नाम पर बच्चों को गाड़ियों में भर भर के पिकनिक नाम पर ले जाते हैं बच्चों को, और बच्चे कैसे भी। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि 8 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसे नमाज के लिए कहो। इतना शऊर तो हो जाता है कि पाकी नापाकी की सलाहियत रखता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का, कि पढ़ाओ उसे नमाज पढ़ने का हुक्म कराया कि नहीं कराया। अब मस्जिद में अगर 7 साल का बच्चा आ जाए, हाजी साहब के देखो, और फिर फलां ठेकेदार साहब को देखो, कोई बच्चा अगर चीखता चिल्लाता है मस्जिद में खड़े होकर के, पूरे दुनियाए जहान की आवाज इकट्ठा करके इतनी तेज डांटते हैं कि इमाम को भी लुकमा लग जाता है। नबी क्या कहते हैं? बच्चा कितने साल का हो? 7 साल का। मर्दों के लिए मस्जिद में हुक्म है कि घर में? जवाब आपको देना, आज मुफ्ती तुम हो, हम नहीं। मर्दों के लिए मस्जिद का हुक्म कहाँ है? बच्चा मर्द नहीं होता। बोलो भाई। अरे 12 बजे के बाद में 12 तो नहीं बजे? जब 12 बजे के बाद टाइम दोगे तो 12 तो बजेंगे। मर्द होते कि नहीं होते? तो नबी के कहने का मकसद क्या था कि घर में बच्चे को नमाज पढ़ाना है। बोलो भाई, घर में पढ़ाना है, नहीं मस्जिद में पढ़ाना है। तो मस्जिद में पढ़ाएगा कैसे? कभी मसला मालूम किया है?
मसला बताते हैं कि अगर बच्चा किसी बालिग की जमात में शरीक हो जाए तो नमाज नहीं होती। किस मुफ्ती ने बताया, किस आलिम ने बताया, किस किताब में लिखा है? मुझे एक किताब बताओ, हवाला बताओ, एक किताब का नाम बताओ, किसी एक इमाम का नाम बताओ। खामखा के घर के नानी के मसले तैयार कर रखे। सबकी नमाज होती है, रसूलुल्लाह सजदे में है और हजरत हुसैन सजदे की हालत में सजदे पे सवार हुए कि नहीं हुए? बोलो ना। अरे सुना तो होगा, बार बार सुना होगा भाई। हजरत हुसैन का तस्करा है ना, नहीं सुना होगा आपने? फातिमा के बेटे का तस्करा है, नहीं सुना आपने? अली के बेटे का तस्करा, नबी के नवासे का तस्करा, नहीं सुना आपने? सुना होगा। नबी क्या कहते हैं? नबी सजदा तवील कर देते। सुना कि नहीं सुना? अरे सुना। जब सुना है तो तेरी नमाज में कैसे फर्क आ गया जब रसूलुल्लाह की नमाज में नहीं है? तो रसूलुल्लाह से बड़ा इबादत गुजार है, उनसे बड़ा नमाजी है, उनसे बड़ा तुम मुत्तकी और परहेजगार हो गया। हुसैन नमाज़े रसूल सजदे की हालत में सजदे पर आप पर सवार हैं, आपकी नमाज में कोई फर्क नहीं, सजदा लंबा कर दिया। हुसैन को कोई तकलीफ ना पहुंचे, बच्चे हैं ना। और यहां अगर मस्जिद में आ जाए, अगर कहीं खुदा न ख्वास्ता धोखे में बच्चा कहीं किसी बालिग सफ में खड़ा हो जाए, कोई कान पकड़ेगा, कोई हाथ पकड़ेगा, कोई झड़केगा, कोई आवाज देगा, कोई मारेगा। क्या तमाशा बना दिया आपने। ये मुस्तकबिल का नमाजी है। आज जब तुम इसे डांट डांट के मार मार के मस्जिद के बाहर करोगे, कल जमात वाले कितनी बार उनको चिल्ला और 4 महीने की तरफ ले जाएं, नहीं आने वाले। तुमने ही तो बाहर निकाला। निकाला किसने? हमने निकाला ना। पूछ लेते ना किसी मौलवी से, किसी मौलवी से पूछ लेते, अगर इमाम साहब ये बच्चा बीच में खड़ा हो जाए, नमाज होती कि नहीं होती? हम तो बताते हैं होती। वो जो मसला पढ़ा है ना, आपने समझाया होगा कि पहले बालिग फिर नाबालिग, यही तो है। ये सफ़ों की तरतीब है। जब तुम इतने बड़े पाबंद बनो कि पहले से आओ, अब कोई बालिग नहीं आएगा, ना कोई अब नाबालिग आएगा। बस अगर 100 हैं मस्जिद में नमाजी तो 100 से ऊपर नहीं आएंगे, मतलब 100% आ चुके। जब जमात के वक्त सारे के सारे हाजिर हों तब तो ये तरतीब चलेगी। तुम तो आते हो इमाम साहब सूरह फातिहा में हो, हम वजू करके उसमें बस मस्जिद में शरीक हो जाएं, न सुन्नतों से मतलब न नफिल से मतलब, इतने टाइम पे आते हो। अब बच्चा पहले से आके खड़ा है, धत्तरी मत्तरी और कान पकड़ा, इधर से हाथ मारा, वो इधर मारा, उधर चिल्ला रहा, वो चीख रहा। क्या तुमने मस्जिद का खाड़ा बना दिया, तमाशा बना दिया मस्जिद का। मैं कह रहा था ये 7 साल का बच्चा है, उसकी आसान से तरकीब, अब बात छिड़ गई तो समझ लो। आसान सी तरकीब ये है, अगर बच्चे खड़े हों, शरारत करते हों, तो 2 बच्चे उस सिमत में, 2 उत्तर 2 दक्षिण, कितने 2 3 2 3 जैसी तरतीब हो। ये आगे पीछे करते रहो, कहीं बीच में डाल लो, बीच में फंस गए तो बीच में डाल लो। ये अगर बीच में 32 दांतों में जबान रुक गई तो कहीं हरकत करेगी, हरकत करेगी, कटेगी। बोलो ना। अरे समझते नहीं नान पारे वाले। अरे जबान हरकत करेगी 32 दांत में तो कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी ना। फिर ये बच्चे बोलेंगे, शरारत करेंगे, किसी को लात मारेंगे। पूरी तवज्जो नमाज की तरफ, चच्चा कैसे नमाज पढ़ते हैं, रुकू कैसे करते हैं, सजदा कैसे करते हैं। अब इन्हें चिल्ला ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ जाएंगे इसी 10 साल 11 साल में। बात समझ रहे हैं? इनका मिजाज नमाजी बन जाएगा, मस्जिद से मोहब्बत हो जाएगी,
फिर सुबह से शाम तक इनकी बुनियादों में वो नीयत पड़ जाएगी। करोगे ये अमल, बच्चों को लाओगे, तहजीब के साथ बच्चों को रखोगे। बच्चों के बड़े हुकूक हैं, मौजू नहीं है बात करने का, न वक्त है। मैं एक आखिर में इशारा करता हूँ, जब 7 साल का बच्चा होता है और नबी उसको नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, और तुम्हारे यहाँ मेरे यहाँ एक मॉन्टेसरी स्कूल खुलती है क्रिश्चियन की, हमारे मौलवी लोग बड़े होशियार हैं, वो 7 साल से पहले ही ले लेते हैं, 5 साल। हमारे ज़माने में पता नहीं होता कि नहीं, हमारे ज़माने में कान पकड़वाया जाता था, कान पकड़ो, अगर कान पकड़ लिया तो एडमिशन हो गया। होता था कि नहीं होता था? अरे कोई मेरा और आपका इलाका कोई ईरान तुरान का थोड़ी है, 100-150 किलोमीटर का फर्क है। होता था कि नहीं? तुमसे 4 गुना आगे वो निकल गए। उन्होंने रिसर्च किया, एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, मुसलमानों की खेप उन्होंने ली और 8 साल से उन पर मेहनत की, हाई स्कूल तक पहुंचाया, इंटर तक पहुंचाया। जब वो होश हवास के साथ होने लगे और फिर उसके बाद में उनको ले जाकर के वही पिकनिक टहलना, वहाँ जाकर के उन्होंने अपने दीन और मजहब का और अपने कल्चर का प्रचार शुरू किया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गुफ्तगू फरमाई और रब्ब कायनात के सिलसिले में गुफ्तगू फरमाई और कहा ईसा मसीह हमारा खुदा है, नऊज़ु बिल्लाह। वही सब कुछ करता धाता है। बस जैसे ही कहा ईसा मसीह हमारा ये करता है वो करता है, बच्चे कहते हैं नहीं, हमारी माँ ने तो ये हमें समझाया था कि अल्लाह ही सब कुछ है, उसके सामने कुछ नहीं। इन्होंने प्लानिंग ये की कि तुम्हारे घर से आप 10 साल में, 8 साल में नहीं, 3 साल में बच्चा ले लेंगे, 4 साल में बच्चा लेंगे, 5 साल में बच्चा लेंगे। तुम लेके जाओगे, वहां औरतें बैठी हुई हैं, जिन बच्चों को दूध की जरूरत है दूध भी पिला देंगी, वो हर कुर्बानी देंगी, इस्तिंजा कराएंगी, गुसल कराएंगी, सारी कुर्बानी देंगी, खिलाएंगी भी, कुदाएंगी भी, सब कुछ करेंगी। जिस तरह किया जाता है माँ बाप घर में करते हैं ना, इसी तरह पूरा प्यार। पैसा भी आपसे खूब भरपूर लेंगे और लेने के बाद कहेंगे कि तालीम देते हैं, हम बेहतरीन तरबियत करते हैं। ये तरबियत नहीं है, ये एक तहजीब धीरे धीरे डाली जाती है। बात समझ रहे हैं? एक तहजीब को दाखिल किया जाता है। तुमने उसे अकीदा पढ़ाया नहीं, उसे समझाया नहीं, और हालात यहां तक पहुंचे कि जब बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, बच्चा समझदार हुआ, अब उसके सामने उन्हीं की सारे मजहब की बातें, वही सारी तहजीबें, वही सारी चीजें। अब वो जब पढ़ कर तैयार होता है, दीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं, अकाईद से उसका ताल्लुक नहीं, नबी की सीरत से उसका ताल्लुक नहीं, सहाबा की सीरत से उसका ताल्लुक नहीं। यही बच्चा खड़ा होकर के इमाम के पीछे एतराज़ करता है। एतराज़ वो होता है जो उसके कल्चर ने उसे सिखाया, उसकी तहजीब ने उसको सिखाया। फिर कहते हैं कि जनाब वाला ये एक बड़ी तादाद है, जाहिल मुर्तद नहीं हो रहे, ग्रेजुएट मुर्तद हो रहे हैं, पढ़े लिखे डिग्री याफ्ता लोग इस्लाम से फिर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनकी बुनियादों में तुमने दीन दाखिल नहीं किया। नबी ने 7 साल की उम्र में मस्जिद के माहौल में लाने का हुक्म दिया था, तुमने मस्जिद से दूर कर दिया। उसने रब को नहीं पहचाना, रब की नमाज को नहीं पहचाना, रसूलुल्लाह की तालीमात को नहीं पहचाना, रसूलुल्लाह के अकीदे को नहीं पहचाना, रसूलुल्लाह के कलाम को नहीं पहचाना। उसने वही सीखा जो उनकी गोद ने उनको सिखाया। फिर रोते हो, फिर गिड़गिड़ाते हो, मेरा बच्चा हाथ से निकल गया। मेरठ में वाकया सुन लो। मेरठ में एक नौजवान बच्ची, वो भी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, आम माहौल चल रहा है, कॉलेज के दिनों की दोस्ती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
एक शेर का टुकड़ा याद कर लिया, बस इसी पर ईमान लिया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई बात नहीं। हम क्रिश्चियन धर्म में जाते हैं तो कोई मसला नहीं, हम हिंदू मजहब को कबूल करते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि अल्लामा इकबाल कह गए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सबके साथ में क्लोज हो जाओ। नहीं हो रहा ये माहौल। मेरठ की अदालत के अंदर एक दीनी माशरे का घराना जो पूरे महल्ले में मशहूर था, और उन्होंने उसी जमाने की गलती की थी कि बुनियाद में दीन और इस्लाम की कोई बुनियादी न बातें समझाई, न सिखाई, न उसके घुट्टी के अंदर उतारी, न उसे पक्का सच्चा मुसलमान बनाया। 8 साल 7 साल की उम्र में बच्चे को उठा करके उनके हवाले कर दिया, और फिर उसके बाद में फिर वो बाप इंतजार करता है मेरी बेटी डॉक्टर बन के आएगी। वो डॉक्टर बन के नहीं आती, डॉक्टर लेके आती, वकील बन के आती है। नहीं वकील नहीं, वकील को लेके आती। कौन सा है भाई वकील? इंजीनियर कौन सा है? सवाल करेंगे ना, सवाल का जवाब मौजूद है। मेरी निजी लाइफ है, इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मेरा हक है, मेरा हक है। हिंदुस्तान का कानून मुझे हक देता है अपनी निजी लाइफ जीने का। मेरे पास इसका पूरा मौजूद है कि मैं कैसे जीऊं, कैसे रहूं, कैसे खाऊं, किसके साथ रहूं। अब्बा तुम नहीं बोल सकते, चचा तुम नहीं बोल सकते, खानदान के लोग नहीं बोल सकते, अब मौलवी भी अपनी जबान नहीं हिला सकता। क्यों? भरी अदालत में सजदे पे, चेहरे पे सजदे का निशान है, और मुअम्मर है, 60-70 साल की उम्र है, ज़ारो कतार रोते जा रहे हैं और कहते हैं बेटा तुझे मैंने पढ़ाया लिखाया, तू मेरे निगाहों के सामने जवान हुई, तू मुसलमान घराने से। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि दूसरे मजहब के साथ में जाकर के निकाह करना, इस्लाम इसको नहीं मानता, ये हमारे मजहब से मुताल्लिक नहीं है। बेटी जवाब देती है अब्बा अगर ये बात 23 साल पहले बता देते तो क्या होता? जवाब सुना मेरा? अब्बा अगर ये 23 साल पहले बता देते तो क्या होता? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नबी ने अगर 7 साल की हुक्म में नमाज पढ़ने को कहा है तो याद रखिए इसमें सिर्फ नमाज ही नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है। 7 साल की उम्र में उसकी घुट्टी में इबादत के, अकायद के और माशरत के तमाम उसूल और ज़ाबिते आप इतने पिला दीजिए, वो दुनिया के किसी कोने में अल्लामा इकबाल की तरह चला जाए, वो चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टहल के आए, चाहे वो इटली की यूनिवर्सिटी टहल करके आए, लेकिन जब हिंदुस्तान वापस आकर के आता है तो वो अल्लामा इकबाल कहता है कौम के लोगों, ये टूटी फूटी चटाइयों पर बैठने वाले तलबा और उलमा और ये फटे नुचे कपड़े पहनने वाले मौलवी और ये छप्परों में मकतब चलने वाले, इन्हें बंद मत करना। अगर ये बंद हो गए तुम्हारी मस्जिदों में इमाम नहीं मिलेंगे, मौज़िन नहीं मिलेंगे, तुम्हारी गली कूचों में कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। अगर मुसलमान बाकी है तो इन्हीं टूटी फूटी चटाइयों से बाकी। बात समझे कि नहीं भाई? इतनी देर बोला चिल्लाया, कुछ समझ में आया? नहीं आया? अच्छा, अब आगे की बात समझिए। ये तो मेरी जहाल बन गया है शायद की, जैसा कि बताया ना इन्होंने, बन गया है। बाद में किला, पहले किला होगा, है अब भी किला, किला ही के नाम से मशहूर है। एक तो मसला हमारे अकीदे का, दूसरा मसला हमारे तालीम का। 2 चीजें हो गई, अकीदा और तालीम। मैं कहता हूं नहीं कहा नबी ने कि हर बच्चे को हाफिज बनाओ, हर बच्चे को मुफ्ती बनाओ। मैं भी चाहता हूं, इस्लाम भी चाहता है अच्छा डॉक्टर हो, लेकिन उसकी घुट्टी में जब इस्लाम होगा, जब उसकी घुट्टी में नबी के फरमान होंगे, जब उसकी घुट्टी में और उसकी परवरिश में नबी के अखलाक होंगे,
किसके अखलाक होंगे? इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, नबी के अखलाक होंगे। नबी फरमाते हैं अन्नास कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो लोगों को नफ़ा दे। डॉक्टर बना, उसके दिल में खिदमत है, उसके दिल के अंदर नीयत है खिदमत की। डॉक्टर बना, उसने उतना ही वाजिब रकम आपसे ली जितनी ज़रूरत थी, कुछ बहुत नफ़ा ले ले, लेकिन ये नहीं कि बिस्तर पे लिटा के, मशीन पे लिटा के दिन ब दिन चार्ज बढ़ाता रहे और अंदर वो मुर्दा, जिंदा नहीं, मुर्दा। जहां ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ऑपरेशन कर दिया, पेट फाड़ दिया। ये इखलाक है नबी के? नहीं, ये इखलाक नबी के नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर वो नबी के इखलाक पर होगा तो मेरे भाई, अगर वकील बनेगा तो उस वकील के नक्शे से मस्जिदें भी बनेंगी, मदरसे भी बनेंगे, गरीबों के मकान भी बनेंगे। जायज़ और नाजायज़ नक्शे में तमाम सारी बातें आएँ, दलील के तौर पे खड़ा होगा। अगर उसके दिल में और उसकी ज़ात में नबी का इखलाक नहीं है तो वह दुनिया का कोई गुनाह नहीं बचेगा जो उससे छूटेगा, क्योंकि वो जानता है कि हमारे बाप ने हम पर 50 लाख रुपए डॉक्टरी हासिल करने के लिए दिए हैं, तो इसलिए हमें इसे वसूल करना है। कहाँ कहाँ? अस्पताल में। नंबर 2 पे जब शादी का मौका आएगा तब फिर लड़के की बोली होती नहीं? अरे बोलो कोई भाई, बोलो। अरे होती कि नहीं होती? होती है, जानते हैं सब। आखिरी बात कह रहा हूं, सब जानते हैं। नबी ने निकाह को तो इबादत बताया। भाई सुन्नत है कि नहीं सुन्नत है? सुन्नत इबादत नहीं होती? होती है ना? जब नबी ने इसे इबादत बताया तो इबादत के कुछ तरीके होते हैं, कुछ आदाब होते हैं, होते कि नहीं होते? नाम है, कार्ड पे लिखा निकाहु मिन सुन्नती, और जब घर से लोग निकले तो सुन्नत का जनाजा उतारा। बड़े पक्के नमाज, एक टाइम की नमाज नहीं छोड़ते, यहां तक कि तहज्जुद की नमाज नहीं। और जब बेटे का निकाह का मसला आया, फजर गई, जोहर गई, असर गई, मगरिब गई और सब कुछ गया। नहीं? अच्छा होता कि नहीं होता? जिन घरानों में कोई किसी की तरफ निगाह उठा करके नहीं दे सकता, उस दिन सब पर्दे जायज। महल्ले के चचा आए, अब्बा आए, भतीजे आए, फलाने आए, गड्डू आए, बबलू आए, पप्पू आए, कोई भी आए, सब आ जाए, सबको इजाजत। आज खुशी का मौका, अब कोई पर्दा नहीं, अब कोई खुदा का हुक्म नहीं। क्यों? आज अल्लाह ताला ने मेरे बेटे का निकाह किया है, सब माफ कर दिया है ना। जिब्राइल अमीन इनके यहाँ आए थे इनके यहाँ जिब्राइल अमीन बताने के लिए क्या सब माफ है, सब करा दो माफ। नबी के निकाह की बात करते हो, सुन्नत की बात करते हो और शरीयत का मजाक उड़ाते हो। मैं आज एक जुमला दे के जाता हूँ, इसको तन्हाई में गौर करना। जो कौम नबी के सुन्नत का मजाक उड़ाती है वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती, कभी नहीं इज्जत पा सकती। निकाह कितना आसान है। एक साहबी हैं जुलैबीब अंसारी साहबी, मदीने में न उनका कोई घर, न कोई मकान, गरीब आदमी है, न कोई खानदान, न कोई रिश्तेदार, पास दौलत भी नहीं, माल भी नहीं। नबी मुखातब होकर के कहते हैं, या जुलैबीब अला ततज़व्वज, जुलैबीब क्या वाकई तुम निकाह करोगे कि नहीं करोगे? करोगे निकाह? अरे भाई निकाह करना चाहते हो कि नहीं? 3 मर्तबा नबी ने सवाल किया और तीनों मर्तबा जुलैबीब क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं गरीब आदमी, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास मकान भी नहीं, मेरे पास तो कुछ जरिया भी नहीं, मैं किस बुनियाद पर हूं, मुझे कौन बेटी देगा?
मुझे कौन बेटी देगा, कौन अपनी बच्ची को देगा। ये 3 मर्तबा नबी सवाल करते हैं, जुलैबीब तुम शादी करोगे, निकाह करोगे? तीनों मर्तबा यही जवाब देते हैं। साहबी रसूल बार बार यही जवाब देते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं अच्छा जाओ, इज़हब ज़ानिकल बैतिल अंसार, ये अंसारी का घर है, यहां जा और वहां जाकर के मेरा सलाम कहना। गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से मकान का मालिक निकल के आया, लड़की का बाप। कौन? जी मैं जुलैबीब, मुझे नबी ने भेजा है, सलाम कहा है। नबी का सलाम, सारे घर के लोग खुश, नबी ने हमारे घर में सलाम कहा है। और सुनो सुनो, सलामी फकत नहीं कहा, एक पैगाम भी कहा है। क्या कहा है? कहा है अपनी बेटी से मेरी शादी करा दो, वज़व्वजनी, मेरी शादी करा दो, अपनी बेटी से मेरी शादी करा दो। बाप कहता है अच्छा रुको, मैं घर को जाकर के थोड़ा बात तो कर लूं, मशवरा कर लूं। अंदर को गए, अम्मा जी से कहा, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? ना ना बाबा, मैं तो नहीं करती। उसके पास मकान भी नहीं, माल भी नहीं, दौलत भी नहीं, नसब भी नहीं, कोई खानदान भी नहीं, कोई चाहने वाला भी नहीं, कोई आस पास वाला भी नहीं, मैं कैसे शादी कर दूं? कुर्बान जाऊं उस बेटी पर, कुर्बान जाऊं उस बहन पर जिसके कानों में नबी के सलाम की आवाज पहुंची, कासिद का पैगाम पहुंचा। उसने कहा ओ अम्मा रुक जा, अब्बा रुक जा, इसे वापस न करना, ये मेरे नबी का भेजा हुआ है। मेरे नबी ने अगर भेजा है, जुमला क्या कहा? लन युदानी, तो अल्लाह मुझे कभी दाया नहीं कर सकता, अल्लाह मुझे कभी बर्बाद नहीं करेगा। सोच देखिए, ईमान देखिए, न हर्रा, न फटकरी, न बारात, न आरात, न नबी, न नबी के आपके साथी कोई नहीं आया। आया कोई? नबी ने हुक्म दिया, वो गया। तुम लाए कहां से बारात? बोलो। हजरत अली का निकाह हुआ, तुम मुझे बताओ बारात आई थी। सिद्दीक अकबर का निकाह नबी के ज़माने में नहीं हुआ, मैं तारीख गिनाऊं? हजरत उमर फारूक का निकाह नहीं हुआ, ये साहबी रसूल है, हुजूर के ज़माने में भी निकाह हुआ, हुजूर से पहले भी निकाह हुआ। हुजूर ने एक नहीं कितनी बार की शादी? अरे कोई बोलेगा एक मर्तबा बता दो कोई बारात गई। तुम लाए कहां से बारात? लाए कहां से बारात? कहते जी नहीं, हम तो बस बहुत पक्के मुसलमान हैं, हमारे ईमान पर कैसे शक हो सकता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनका हाल देखो, सारी तहजीबें तो गैरों के लिए बैठे हैं, सारी रस्में तो गैरों के लिए बैठे हैं। दावा ईमान का है, दावा इस्लाम का है कि बड़े मुसलमान, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार हैं। बारात हम करें? नहीं करते। अरे बड़े बड़े लोग करते हैं, आप तो छोटे बहुत हैं। बड़े बड़े दीनदार करते नहीं करते। अरे भाई 5-6-7 आदमी अगर चले गए रुखसत कराने के लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मुहज्जब डकैत जाते हैं। कौन? मुहज्जब डकैत जाते हैं और अपने दोस्त से कहते हैं, अब्बा से कह देना वहां बात कर लेंगे, बकरे के बगैर कोई काम नहीं होना चाहिए, और शामी कबाब भी होने चाहिए, और लखनऊ के पराठे भी होने चाहिए। सारी फरमानों की लिस्ट। कभी सोचा भी है जिस बाप ने पूरी जिंदगी अपनी बेटी की इज्जत के लिए कमाया हो, एक एक रुपया कमा करके, अपने गाढ़े मेहनत का पैसा कमा करके उसने पैसे जमा किए, और सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी का निकाह इज्जत के साथ हो जाए,
आज तुम उसके घर पे उसकी इज्जत के लुटेरे बन करके जा रहे हो और कहते हो हमसे ज्यादा मुकद्दस, हमसे ज्यादा बेहतरीन और हमसे ज्यादा तक़वे परहेजगार वाला है ही कोई नहीं। हम इसीलिए इनको मुहज्जब डकैत कहते हैं। ये जाएंगे, खाना खाएंगे, खाना खा करके थोड़ा सा हटेंगे, क्या यार तुम्हारे ससुराल वालों ने इंतजाम किया, न ढंग का पानी दे पाए, न खाना दे पाए, न रोटी दे पाए, इनका कोई निजाम ही सही नहीं। जिसके घर पे तुम कह के आते हो कल को तेरी बेटी भी आने वाली है, कल तेरी भी बहन होगी, तेरी भी बेटी होगी, 4 आदमी तेरे भी दर पे खड़े होंगे। जो जुमले तुम कह के आए हो और तुम उसके बाप की इज्जत को तार तार करके आए हो और उसके खून पीने पाए पसीने की कमाई पर थप्पे लगा करके आए हो, वो भी वक्त आएगा तुम्हारी बेटी के सामने। अरे जाओ तो कम से कम मुहज्जब बन के जाओ, डकैत बन के ना जाओ, उसकी इज्जत भी लूट लो। थोड़ा मसला आ जाए तो सारा बवाल खड़ा कर दो। और आज तक किसी बारात में किसी ने ये कहा हो कि मुझे बड़ा वहां जाकर के बारात में सुकून मिला। बेवकूफ हैं वो लोग जो पूरा दिन बारात में कमाते हैं। जमात वाले पहुंच जाएं तो इनके पास वक्त नहीं है 10 मिनट के लिए थोड़ी बात करने का, ना हदीस सुनने के लिए। अभी मौलवी साहब आएंगे, थोड़ा मेहमान है, अभी आएंगे तब दुकान पे कुछ लोग हैं, थोड़ा उनको समझा लेते हैं। ये बारात के लिए पूरा दिन निकालें, फिर रिफंड का खाना है, कौन सा अपना पैसा लगना है, जिसे जो जी चाहे वो सुनाना है। आज इनकी बारी है, कल को तेरे यहां भी यही होना। इसलिए ये मसला ही बंद कर दो, बारात आना जाना। जब तुम जाओगे नहीं तो कोई तुम्हारे यहां आएगा नहीं। बंद कर दो ना, क्यों सवार किए हुए? जाओ, यहीं पड़ोस में मालेगांव है, महाराष्ट्र, कोई ज्यादा दूर नहीं है। माहौल देख के आओ। वहां बारात लखपति की हो या करोड़पति की, लड़के को तैयार किया, चल भाई मालेगांव महाराष्ट्र, चल भाई निकाह होना है। मीले लगी है लड़के की, ना कोई 4 व्हीलर, ना कोई गाड़ी सजी, ना कोई धुड़ुम धड़ाका, होता नहीं। अरे कोई दुनिया का नाच बाकी बचता हो, नागिन से लेकर के और नाग तक, अरे बचता है कोई? सब तो होते हैं आपके मैदान में, कहते हैं बड़े मुसलमान हैं। नबी की सुन्नत नाग के नाच पर, ढोल तमाशे पर, बताओ वो कौम कैसे कामयाब हो सकती? मालेगांव में निकाह होता है, लोग जाते हैं, 100-150 आदमी गए, बैठ गए, मस्जिद में निकाह हो गया। अब तो मस्जिद में निकाह करना ही लोग हराम समझते हैं। मैंने कहा अपनी जामा मस्जिद में मैं ऐलान करता हूं कि नौजवान, जितने नौजवान हैं वो आज से तय करें कि हर जुमे में आकर के निकाह कराएंगे, 1 रुपया नहीं लेगा, कसम से। अच्छा, ये मौलवी के बारे में बड़े होशियार हैं, बड़े समझदार हैं मौलवी के बारे में। ये कारतूसे तो 10,000 की दाग देंगे। मौलवी साहब से पूछेंगे, मौलवी साहब क्या लेते हैं? ये एक मर्तबा नहीं पूछेंगे कि हमने मौलवी साहब इतनी कारतूसे उड़ा दी, जरा उसकी कीमत तो जोड़ो। ये मौलवी की कीमत ना अपने बहुत जल्दी आते हैं। हमारे यहाँ 550 चलते हैं, आप 500 रख लीजिए। तुम्हारे बाप के नौकर हैं, घर से ही पढ़ा लाते हैं, क्यों पढ़ाया मौलवी से? तुम्हारे बाप के नौकर हैं। और वो बारात जब आती है दुल्हन को उतारने के लिए, उसे देंगे 5,000, 10,000, जितना मांग रहे भाई उतार दे बस जल्दी से, गेट खोल दे। मौलवी वो बेचारा क्या करेगा? दुनिया में सबसे बड़ा इस वक्त मजलूम अगर कोई है तो वो मौलवी। जानते हो क्यों? 1 मिनट नमाज में इधर से उधर नहीं होना चाहिए, इमाम साहब मुसल्लम मिलना चाहिए। 1 मिनट जोरा सा थोड़ी सुई इधर से उधर हुई, सबकी निगाहें मुसल्ले पर और बाहर। इमाम गया कहाँ?
गया कहाँ इमाम? ऐसा लगता है जैसे कि उसने सारा जुल्म उनके ऊपर कर दिया, सबकी निगाहें। और मेरे भाई एक जुमला याद रखना, बुरा लगे तो माफ करिएगा, नबी के मुसल्ले पर हमला करने वाला भी नबी का दुश्मन था, हजरत उमर फारूक। ये मुसल्ले का तकद्दुस रखना, किसी इमाम के ऊपर जर्रा बराबर भी उंगली उठाने की कोशिश मत करना। इशारा काफी है आपके लिए, ईमान तबाह होगा, नस्लें तबाह हो जाएंगी। ये नबी का मुसल्ला है, मजाक नहीं है। तो मैं बात कर रहा था भाई इमाम साहब की। इमाम साहब के बच्चे थोड़ी, वो सांडा होता नहीं, वो जानवर। अभी कभी कभी तेल बेचते नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सांडे का तेल, देखा होगा, उल्टा पड़ा रहता है। भाई भूंडी मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं ना। मंडी में आता कोई बुरी बात है कहना क्या? वो उल्टा पड़ा होता है, हकर हकर बिल्कुल भैंस की तरह सांसें लेता है, देखा कभी? बस इमाम ऐसे ही है, न उसके बच्चे हैं, न बीवी है, न उसका खर्चा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो समाज का सबसे बड़ा मजलूम है। तनख्वाह भी नाप के देंगे, कोई माई का लाल हो 10,000 में मियाँ बीवी का खर्चा उठा के दिखा, सिर्फ 10,000 की बात करो, 2 लोगों की बात, 10,000 में 2 लोगों की बात कर रहा हूं, 10,000 में तनख्वाह पेट भर नहीं दोगे। और अगर मौलवी की नीयत बहक जाए खुदा न ख्वास्ता, तो दुनिया के सारे मौलवी एक ही सब पे खड़े हो जाएंगे। अगर मौलवी की नीयत बदली, कदम फिसला, कहीं गया, मुजरिम तुम होगे, जालिम तुम होगे। तुमने मौका इनायत किया, तुमने उसका पेट भरा नहीं। और जब तक इंजन के पेट नहीं भरता तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ते। इमाम को उतनी कदर करो, उनकी इतनी इज्जत दो, कम से कम इतनी तनख्वाह तो दो कि कम से कम अपनी इज्जत बचाने के खातिर उनके पास इतना इंतजाम होना चाहिए। तुम्हें वो मसला भी बताए, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ाए। पता है एक नमाज पढ़ने के लिए फजर के वक्त, खालिस फजर के वक्त 1.5 घंटा 2 घंटा पहले जागना पड़ता है। तुम तो 10 मिनट पहले बीवी ने जगा दिया, अगर कभी तौफीक हो गई तो मुसल्ला लपेट के चले आए मस्जिद। इमाम से पूछो, रात को अगर बच्चा इमाम का रो रहा है तो पूरी रात उसको टहलाता घूमता है, कोई महल्ले का इंसान नहीं पूछता इमाम साहब तुम्हारे बच्चे को हुआ क्या। बात कहीं की कहीं जा रही, मैं तो बात एक सहाबी की कर रहा था। सहाबी ने, जब सहाबी ने ये पैगाम पहुंचाया तो बेटी ने कहा फिर अल्लाह मुझे हलाक नहीं करेगा। नबी ने उसके लिए दुआ की। तो नबी ने जब दुआ की तो उस निकाह की इतनी बरकत हुई कि मदीने में उस परिवार से बढ़ करके कोई मालदार इंसान नहीं था। ये खालिस निकाह तकवे पर, इखलास पर था, सिर्फ इखलास पर और तकवे पर था। निकाह तो इतना आसान था और हमने कितने तिरंझाम बना दिए। कोई लड़की का खर्चा नहीं, इस्लाम में कोई लड़की का खर्चा नहीं। लड़का आएगा वही मेहर देगा, लड़का आएगा वही कपड़े देगा। लड़का जब बीवी को लाएगा तो उसके लिए मकान बनवाएगा, उसके रहने सहने का इंतजाम करेगा। वहां जाते हो ना मौलवी के पास, जब निकाह पढ़वाने के लिए बड़े शौक से कहते हो हाँ मैंने कबूल किया, कभी मौलवी से रोक के पूछना हो, भाई मौलवी तूने मुझे कबूल क्या करवाया, ये तो पूछ। मौलवी कहता है कि तुम्हारा निकाह फुला इब्ने फुला से मां नानो नफका। मां नान, नान का मतलब आपने पूछा ही नहीं कभी, नान पारा वालों ने। नान नफका, तुम जो कहते हो नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है बीवी की खर्चे की। अरे सखर तो लिया था वहां 50 आदमियों के दरमियान में, नान भी और नफका भी, जितने खराजात हूँ सब पूरे करेंगे। 3 मरतबा वहां कहलवाया, जबरदस्ती की नहीं, 3 मरतबा पढ़वाओ, हो तो 1 मरतबा भी जाता है ना, 3 मरतबा कहलवाओ, कहीं शक न बाकी बचे।
वहां तो कहलवा लेते हो 3 मरतबा, और जब नंबर आता है देने का तो फिर तुम बगले झांकते हो कि मौली साहब मेरे पास इतना कहाँ रखा, तो वहां क्यों कब से सकल लिया था जाकर। नान और नफके की बात जो की जाती है उसका मतलब यही होता है कि पूरी जिम्मेदारी जिंदगी की उठाना है। खर्चा मर्द की तरफ से होता है, औरत की तरफ से कोई नहीं, जहेज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहा करता हूं भाइयों से, लोगों से कहा करता हूं, मालेगांव वालों से सबक लो, एक जहेज के नाम पे पत्ती नहीं होती, बेटियां रुखसत कर देती हैं। बेटियों का जो वरासत में हक होता है वो बेटियों को देते हैं। अगर कभी कोई आदमी होता है, लड़का गरीब है, तो बाप अपनी जायदाद यानी सुसर खुसर वो अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा दे देता है कि भाई तुम कारोबार करो। 2 लाख 3 लाख रुपए निकाह में उमूमन, भाई आजकल के ज़माने में 5 लाख से कम कोई शादी होती है, मरे से मरे 5 लाख उठा करके बच्चे को दे दिया, बच्ची को दे दिया उसी में, और उन्होंने जाकर के कारोबार कर लिया। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि ऐसे ही सादा मस्जिद में निकाह हो गया और वो उनके खुसर ने उठा के उसको पैसे दे दिए, उन्होंने कारोबार कर लिया, आज करोड़पति अरबपति। यहाँ दुनिया में एक कौम और बनिया रहती है, बनिया कौम, जानते हो बनिया कौम? कभी उनके निकाह देखे आपने? बहुत इंतहाई मुख्तसर, कम खर्चे में निपटाते हैं। और ये वो कौम है जो अपना निजी मकान भी नहीं बनवाती, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, सारा पैसा कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं। और नबी ने भी तिजारत की, सहाबा ने भी तिजारत की है। तिजारत नबी की सुन्नत है। ये मुलाजिमत को जो हम लोगों को भूत चढ़ता नहीं, 50 लाख रुपए दे करके मुलाजिमत करे, मेरे भाई मुलाजिमत इस्लाम में पसंदीदा चीज़ है ही नहीं। कितनी रिश्वतें देते रहोगे सुबह से शाम तक, अगर यही पैसा उठा के कारोबार करो अल्लाह तरक्की देगा। तिजारत भी बढ़ती रहती है, अल्लाह तिजारत को बढ़ाता है, अंबिया की सुन्नत है, रसूलों की सुन्नत है। तो मैं ये बात कर रहा था मेरे भाई, इसलिए निकाह के इस मसले को भी आसान करिए। मैं आपके इसलिए सब सारी बातें कर रहा हूँ। आज हमने निकाह महंगा किया, हमारी बच्चियाँ गैरों के हवाले जा रही। समाज में ये हालात हैं कि उन बच्चियों को कोई पूछने वाला नहीं है। जब हालात मजबूर करते हैं, गुर्बत कुफ्र तक पहुँचा देती है। अल्लाह के नबी ने ऐसी गुर्बत से भी पनाह मांगी। इसलिए हमारी समाज की जिम्मेदारी है कि जिस तरह हम अपनी बच्चियों की फ़िक्र करें, अपने आस पड़ोस तमाम लोगों की फ़िक्र करें। हाँ, पड़ोस में अगर फ़िक्र करेंगे तो ज़कात की रकम देने के लिए सबसे पहले तैयार हो जाएंगे। वो फलानी की शादी है ना, उसमें निकाह में देना है। कभी अल्लाह के बंदे पूछा होता कि ज़कात की रकम देनी किसको है, पूछ लिया होता कभी? इन्हें सब कुछ पता है। अगर किसी औरत के पास 52 तोला चांदी के बराबर उस पर सोना या चांदी या उसके बराबर भी कोई रकम या सोना रकम या चांदी मौजूद है तो उसको ज़कात आप नहीं दे सकते। और जिनकी निकाह होते हैं जो दर दर में आपके यहाँ मांगते हैं, भीख मांगते हैं, मैं एक बात और याद रखिएगा, नबी ने भीख मांगने को बहुत बुरा समझा। और हदीस मुबारक में एक बड़ी तादाद ऐसी है अल्लाह के नबी ने, और इस वक्त ख़ासकर मुसलमानों में एक बहुत बड़ा नासूर पैदा हो गया है। थोड़े थोड़े मसले उठते हैं, घरों की खाक छानने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर इनकी आदत बन जाती है। मैं कहा करता हूँ, अगर किसी के फाके की नौबत एक वक्त आती है तो एक वक्त कम से कम अल्लाह की ज़ात पर ईमान और तवक्कुल रख के, हमारे लोगों के अंदर ईमान और तवक्कुल ख़त्म हो चुका। अगर एक वक्त में फाका होता है तो दूसरी वक्त इतनी तेज़ चिल्लाते हैं कि पूरी दुनियाएं जहान में ये खबर हो जाए कि आज मेरे बच्चे फाके पे थे। अगर तू आज फाके पे है तो मेरे रसूलुल्लाह के घर के अंदर देख ले, वहां फाके पर फाके हुए। मेरे पैगंबर के घर में तो 2-2 महीने चूल्हे नहीं जले। फाके की नौबत, इसी को तो कनात कहते हैं। कनात तो अल्लाह की नेमत है, लोग उसको जाने कहां से क्या पहुंचा देते हैं। इसलिए मेरे भाई, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, इन तमाम सारी चीज़ों पे आप गौर करें।
फिक्र करें, अपनी नस्ल को बचाना है, तालीम देना है, उनके अकीदे दुरुस्त करना है। जवान हो जाएं तो नबी की शरीयत के मुताबिक उनके निकाह का इंतज़ाम करना है। और सबसे बेहतरीन जगह मैंने शुरू में कहा था कि निकाह इबादत है, इबादत की कहाँ जाती है? अल्लाह के नबी ने कहा है आलिनु बिन निकाह, निकाह का ऐलान करो। कहाँ करो? मस्जिद में करो। कब करो? वक्त है जुमे के बाद करो। कब करो? जुमे में करो या जुमे के बाद करो। वहां करेंगे तो फोटो कौन खींचेगा, वीडियो कौन बनाएगा? मसला है ना। तो इसलिए मेरे भाई मस्जिद में एहतमाम करो। जब ये 3 मराहिल में आप कर लेंगे, निकाह को सस्ता कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। इसीलिए किसी ने कहा है कि दीन और दुनिया की भलाई गर तुझे मंजूर है, उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है। अल्लाह मुझे भी आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।